हाँ तो सामाइन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि माशरे में आजकल एक टॉपिक चलता रहता है, इल्मे गैब है, इल्मे गैब और इल्मे गैब। अब जो बातिल फ़िरके के लोग हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्मे गैब था, और जो इस अकीदे को ना माने वो तो मतलब काफिर है, गुस्ताख है, और बहुत बड़ा मतलब भाई वो दीन इस्लाम से बाहर है, गुनाहगार है, और उसने अल्लाह के नबी की शान में तौहीन कर दी, ये कर दी, वो कर दी। तो ये बातिल अकीदा उनका जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब था, पीठ के पीछे का भी इल्म गैब था, और दीवार के पीछे का भी इल्म गैब था, और जो कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था वो सब अल्लाह सुब्हानो व तआला ने आपको बता दिया, सिखा दिया। तो गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब था। ये उनका बातिल अकीदा है। आइए उनके बातिल अकीदे का रद्द इंशाअल्लाह हम जो हदीस है उसकी रोशनी में करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आमश ने बयान किया, उनसे शकीक ने, उनसे उमर बिन अल हारिस ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु की बीवी ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा ने। आमश ने कहा कि मैंने इस हदीस का जिक्र इब्राहिम नखई से किया, उन्होंने भी मुझसे अबू उबैदा से बयान किया, उनसे उमर बिन हारिस ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु की बीवी ज़ैनब ने बिल्कुल उसी तरह हदीस बयान की जिस तरह शकीक ने की, कि ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि मैं मस्जिद नबवी में थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, आप ये फरमा रहे थे, सदका करो, खाह अपने जेवर ही में से दो, और ज़ैनब अपना सदका अपने शोहर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु और चंद यतीमों पर भी जो उनकी परवरिश में थे खर्च किया करती थीं। इसलिए उन्होंने अपने खावंद से कहा कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए कि क्या वो सदका भी मुझसे किफ़ायत करेगा जो मैं आप पर और इन चंद यतीमों पर खर्च करूं जो मेरी सुपुर्दगी में हैं। लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम खुद जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो। आखिर में खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उस वक्त मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक अंसारी खातून को पाया जो मेरी ही जैसी ज़रूरत लेकर मौजूद थी, जो ज़ैनब अबू मसूद अंसारी की बीवी थी। फिर हमारे सामने से बिलाल गुजरे तो हमने उनसे कहा कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ्त कीजिए कि क्या वो सदका मुझसे किफ़ायत करेगा जिससे मैं अपने शोहर और अपनी ज़ेर तहवील चंद यतीम बच्चों पर खर्च कर दूं। हमने बिलाल से ये भी कहा कि हमारा नाम न लेना। वो अंदर गए और आपसे अर्ज किया कि दो औरतें मसला दरियाफ्त करती हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि ये दोनों कौन हैं? बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ने कह दिया कि ज़ैनब नाम की हैं। आपने फरमाया कि कौन सी ज़ैनब? बिलाल ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी। आपने फरमाया कि हाँ, बेशक दुरुस्त है, और इन्हें 2 गुना सवाब मिलेगा, एक क़राबतदारी का और दूसरा खैरात करने का। सही बुखारी हदीस नंबर 1466। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। बातिल लोग का मुंह काला हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो लोग ये कहते हैं, जिनका ये बातिल अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते थे, पीठ के पीछे का भी इल्म गैब था, दीवार के पीछे का भी इल्म गैब था। तो अब इस हदीस में जो अल्फाज आया है, इसमें जो औरतें आती हैं उनके ताल्लुक़ से जो सहाबी होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, 2 औरतें आई हैं, उनका ये सवाल है, उनका ये मसला है। तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि वो औरतें कौन हैं। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ पता होता और आपको अताई इल्म गैब होता तो वो ये सवाल ही ना पूछते, कहते हाँ मुझे तो पता है, वो ज़ैनब आई है, अब्दुल्ला इब्न मसूद की बीवी है, मैं जानता हूँ, मुझे तो मेरे रब ने अताई इल्म गैब अता कर दिया है। नहीं, ये सब कुछ नहीं कहा, बल्कि
خود سوال پوچھا کہ وہ کون عورتیں ہیں، تو جو صحابی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے زینب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایک اور سوال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کون ہے زینب، کون سی زینب؟ اب بتائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سب کچھ بتا دیا گیا تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں جان نہیں پا رہے ہیں کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ کون ہیں، ان کا نام زینب ہے تو کون سی زینب؟ ٹھیک ہے، اب بتائیے، اب یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب تھا، ان کا تو جو یہ باطل دعویٰ ہے وہ تو ایک دم پھس ہو گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو علم غیب ہے وہ ایک پاور ہے، طاقت ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس زمینوں اور آسمان کا جو علم غیب ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے انبیاء رسولوں کو اپنا چنتا ہے، پسند کرتا ہے، اور ان کو جو باتیں ہوتی ہیں غیب کی، اس کی جو اطلاع ہوتی ہے، اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے۔ عطائی علم غیب کبھی نہیں دیتا ہے، علم غیب کی جو طاقت ہے وہ کبھی نہیں دیتا ہے۔ تو الحمدللہ اپنے دماغ کی بتی کو آن کیجئے اور تھوڑا سوچئے، غور و فکر کیجئے، جو الحمدللہ جو عقیدہ جو قرآن حدیث سے ثابت ہے اس پہ ایمان کو آپ لوگ لائیے، اپنے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے جھوٹے بکواس عقیدے کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ ذاتی علم غیب، عطائی علم غیب، جو یہ کھیل ہے نا ذاتی عطائی کا، اس کو بند کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔